नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन के तहत दाखिले शुरू होने जा रहे हैं और इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग, जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE कहते हैं, ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करी है। इस नोटिफिकेशन जो कि अंग्रेजी में है, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी और आप सभी से अपील करूंगी कि वह सभी बच्चे जो फिलहाल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और छठी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं, तो यह नोटिफिकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर लिखा है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6 to 9th इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर नॉन प्लान एडमिशन, यानी कि यह उन अभिभावकों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश हैं जो अपने बच्चों का दाखिला छठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं में सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन के तहत दाखिला करवाना चाहते हैं। सबसे पहले आप जानिए नॉन प्लान एडमिशन का मतलब क्या होता है। जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला प्राप्त करते हैं तो वह दाखिला प्रक्रिया नॉन प्लान एडमिशन कहलाती है। ऐसे में बहुत से बच्चे सवाल मुझसे करते हैं कि हम फिलहाल सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, या फिर हम सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर हम किसी NSO इन गवर्नमेंट ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम भी अपना स्कूल बदलना चाहते हैं, तो क्या हम यह फॉर्म भरें। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, जो बच्चे पहले से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वह अपने स्कूल में बात करें। वह स्कूल वाले उन्हें ट्रांसफ़र या रीएडमिशन का तरीका बताएंगे, लेकिन नॉन प्लान एडमिशन फॉर्म केवल प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं जो कि सरकारी स्कूलों में आना चाहते हैं। तो दाखिला प्रक्रिया कब शुरू हो रही है? दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी 3 अप्रैल को शाम 5 बजे से 10 अप्रैल शाम 5 बजे तक। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर एक लिंक दिखाई देगा। कब? 3 अप्रैल जो कि है सोमवार शाम 5 बजे। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। आमतौर पर नॉन प्लान एडमिशन के फॉर्म बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत सादी जानकारी भरनी होती है, सिंपल जानकारी भरनी होती है। ये मुश्किल कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होते और कोई भी अपने मोबाइल की मदद से इन फॉर्म्स को भर सकता है। उसके बाद 3 से 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरने के बाद 20 अप्रैल को किस बच्चे को कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है इसकी जानकारी डिस्प्ले कर दी जाती है जो स्कूल्स के बाहर लिस्ट के द्वारा। और उसके बाद अगले ही दिन से 21 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, यानी कि आपके कागजात देखे जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे वह सही है कि नहीं, और अगर सब कागजात सही पाए गए, जो ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी है, कागजात में जानकारी सही पाई गई, दोनों एक जैसी मेल खाती पाई गई, तो बच्चे को दाखिला मिल जाएगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें पता नहीं चलेगा। तभी मैं कहती हूँ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सबकी शिक्षा की सारी वीडियोस को बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हम भारत में दाखिले संबंधित सबसे बढ़िया जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो जो बच्चे पहली साइकिल में दाखिले के तहत फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वह दूसरी साइकिल जो कि 1 मई से 20 मई के बीच चलेगी, यानी कि 1 मई से 20 मई दोबारा ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे और फिर उसका 8 जून को रिजल्ट आएगा और 9 से 24 जून के बीच में दाखिला प्रक्रिया पूरी होगी, यानी कि बच्चों के कागजात की जांच होनी और दाखिला देना। और जो बच्चे इन तारीखों में भी अप्लाई नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वह 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। 1 अगस्त को रिजल्ट निकलेगा और 2 से 9 अगस्त के बीच में कागजात की जांच होगी स्कूलों के द्वारा और दाखिला दिया जाएगा। तो फिर से बताना चाहूँगी, सबसे पहले जो दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है वह 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर दाखिला होगा। बची सीटों पर दाखिला 1 मई से 20 मई के बीच में होगा, यानी कि फॉर्म भरे जाएंगे, और फिर सीटें बच जाएंगी 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। हर बार जब भी ये तारीखें आएंगी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पर फॉर्म का जो लिंक होगा वह एक्टिव हो जाएगा और उसे क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाएगा। ये जो सारी जानकारी है www.edudel.nic.in के माध्यम से, जो वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, आप वहाँ जाएंगे और गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पर क्लिक करेंगे और आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। और यह सभी उन्हीं बच्चों के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं और जो नॉन प्लान एडमिशन स्कीम के तहत आते हैं।
इसमें साफ साफ लिखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होगा। कोई भी अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है तो स्मार्टफोन के इस्तेमाल की मदद से बहुत आसानी से फॉर्म को भर पाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे अभिभावक हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वह स्कूल में जाकर, नज़दीकी सरकारी स्कूल में जाकर, जो कि सहायता केंद्र वहाँ जो होगा, हेल्प डेस्क जिसे कहते हैं, उनमें जो टीचर्स होंगे, एसएमसी मेंबर्स होंगे, उनकी मदद से फॉर्म को भरवाने में मदद भी ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म है उनके लिए सबमिट भी करवा सकते हैं। अब फॉर्म भरते समय कौन सी डिटेल्स आपको भरनी होंगी, इन्होंने साफ साफ लिखा है। पिता का नाम, माता का नाम, घर का पता, अगर सगा भाई बहन है कोई बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी डिटेल्स यह भरनी होंगी, और बच्चे ने कौन सा लास्ट स्कूल अटेंड करा है, बच्चे का आधार कार्ड नंबर अगर है तो। और मैं यहाँ पे साफ साफ कहूँगी कि आधार कार्ड बच्चे का अगर नहीं है तो जल्द से जल्द बनाइए। आधार कार्ड अब एक ऐसा कागजात नहीं रह गया कि है तो ठीक है, नहीं है तो चलता है। आधार कार्ड अब ऐसा कागजात है जिसके बिना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी अगर बच्चे के पास आगे जाके नहीं हुआ। बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर और उस बैंक का ब्रांच और IFSC कोड अगर है तो ये दाखिले के बाद भी बनवाया जा सकता है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर अभिभावकों का। साथ ही इसमें साफ लिखा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका विधानसभा क्षेत्र भरने को कहा जाएगा। जब आप वह भरेंगे तो उसके बाद आपके सामने उस विधानसभा क्षेत्र में जो भी स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, उनके नाम आ जाएंगे। तो आपके जो घर के करीबी सरकारी स्कूल है उसका नाम आप क्लिक करिएगा। इससे पता चल जाएगा जब आपको स्कूल भी अलॉट किए जाएंगे कि यह स्कूल आपके घर के पास है, तो खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को आसानी होगी बच्चों को स्कूल अलॉट करने में, और एप्लीकेंट्स को उनके घर के पास के स्कूल इसलिए बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका सगा भाई या बहन याद रखिएगा, किसी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में पढ़ रहा है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उसी स्कूल में दूसरा भाई बहन भी दाखिला प्राप्त करें, होता है ना कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में हैं तो अभिभावकों को आसानी हो जाती है, तो उसी स्कूल में जो अब जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है वह भी दाखिला प्राप्त करे। तो अभिभावकों को जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी भी डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि स्कूल ID बच्चे का देना होगा, नेम ऑफ द स्कूल बताना होगा। तो ऐसे में जो स्कूल ID होगा, बच्चे के स्कूल ID कार्ड से, मार्कशीट से आप डिटेल्स भर सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला दिया जाए जिसमें उनका बड़ा भाई बहन ऑलरेडी पढ़ रहा है। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि कितनी सीटें उस स्कूल में बची हुई हैं, अवेलेबल हैं। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आप फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर उसमें से जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आगे जाके भी इस्तेमाल होगा बार बार, और आपको यह भी बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर भी SMS के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मोबाइल नंबर जब आप भरें बिल्कुल सही भरें। गलत मोबाइल नंबर भरेंगे तो फिर गलत नंबर पर आपकी सारी डिटेल्स जाएंगी। और अब एज यानी उम्र क्या होनी चाहिए 6ठी से 9वीं के बच्चों के लिए, तो कक्षा 6ठी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2023 को बच्चे की उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 10 या 11 साल का बच्चा 31 मार्च 2023 को अगर बच्चे की उम्र है तो वह 6ठी में दाखिला ले सकता है। 7वीं में दाखिला लेने के लिए 11 या 12 साल का बच्चा, 8वीं में दाखिला लेने के लिए 12 या 13 साल का बच्चा, और 9वीं में दाखिला लेने के लिए 13 या 14 साल का बच्चा। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चे हैं जो रिकॉग्नाइज मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे प्राइवेट स्कूल रिकॉग्नाइज है, या लोकल बॉडी से किसी दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली स्कूल लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल लोकल बॉडीज ऑफ दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है, मार्कशीट भी है, तो ये उम्र का क्राइटेरिया उन पर लागू नहीं होगा। मतलब कि बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते आ रहे हैं उन पर उम्र का ये जो क्राइटेरिया है वह लागू नहीं होगा। जो रिलैक्सेशन है, दाखिले की उम्र में जो छूट है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा भी दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को बताना होगा प्रिंसिपल को। और साथ में यह भी कहा गया है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अभिभावकों में से किसी की लंबी बीमारी होती है, पेरेंट्स में से किसी की, बच्चा कोई ट्रॉमा फेस करता है, घर में भाई बहनों को कुछ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अभिभावक है या गार्जियन जो भी बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं वह एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को दें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं कि ये बच्चे ने बहुत परेशानी का समय देखा है तो बच्चे को हम स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा पाए, तो बच्चे की उम्र में छूट दीजिए। तो ऐसे में जो हेड ऑफ़ द स्कूल है वह सारी
चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और अगर उन्हें ठीक लगा कि एज रिलैक्सेशन इसमें दी जा सकती है तो वो एज में रिलैक्सेशन और भी दे देंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए जो उम्र में छूट होगी वह 6 महीने की छूट होगी कम से कम उम्र में, और 4 साल की छूट होगी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में। साथ ही साफ साफ लिखा गया है कि अभिभावक यानी कि पेरेंट्स पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो फॉर्म में जानकारी है वह सही होनी चाहिए। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप जब फॉर्म भर लें इसका प्रिंट आउट ले दें, और अगर आपको लगता है कि जब आप प्रिंट आउट लें आपको या फिर बाद में लगता है कि अरे ये जानकारी तो हमने गलत भर दी थी, तो ऐसे में आप फॉर्म को डिलीट करके दोबारा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले यानी कि अंतिम तिथि से पहले दोबारा फॉर्म को अरेज करके दोबारा भी जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन होगा, तो आप उसे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालेंगे, आपका फॉर्म डिलीट हो जाएगा और ऐसे में आपको फिर से फॉर्म भरना होगा अंतिम तिथि से पहले पहले। अब कोई आपका सवाल है, शंका है, ग्रीवियंसेस है, कोई भी मुश्किल है जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सुबह वाले स्कूलों में सुबह 9 बजे से 12 बजे आप पहुंच सकते हैं, और शाम वाले यानी कि दोपहर वाले स्कूलों में 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में पहुंच सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं 1800-116-888 1800-116888 और दूसरा नंबर है 10580 माफ़ कीजिएगा 10580 सुबह 7:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक, ऑल वर्किंग डेज यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक। साथ ही कि जब बच्चे का एक बार रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया तो उसका जो नाम होगा वो रिस्पेक्टिव क्लस्टर इंचार्ज ऑफ द स्कूल होगा, उनके पास पहुंच जाएगा। फिर देखा जाएगा खाली सीट क्या है और बच्चे का नियरेस्ट स्कूल क्या है, तो उसके हिसाब से बच्चे को स्कूल अलॉट किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में मतलब बच्चे को पास के स्कूल में, किसी और दूसरे स्कूल में, पास के स्कूल में नाम अलॉट किया जाएगा। अगर कोई बच्चा है जो दिल्ली बाउंड्रीज, जोन ऑफ बाउंड्रीज़ के बाहर रहता है बट द सेम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो DDE जोन उसे अलॉट कर सकता है ऑनलाइन इन कंसल्टेशन विद DDE डिस्ट्रिक्ट। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने बात करी है जो चाहिए दाखिले के समय। एक बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक बच्चे का जो 6ठी से 8वीं के बच्चे होंगे उन्हें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर अंडरटेकिंग चाहिए होगी पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ की। तो यहाँ पे मैं बार बार बताना चाहूँगी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है हो आपके पास 6ठी से 8वीं कक्षा में जिन बच्चों का दाखिला आप करवाना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, या फिर आपके पास अंडरटेकिंग हो पेरेंट के द्वारा। और कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिर मार्कशीट चाहिए होगी पिछले क्लास की, और रेजिडेंस प्रूफ भी चाहिए होगा क्योंकि यह दिल्ली के बच्चों के लिए है। तो BPL कार्ड है, कोई और राशन कार्ड है जो अभिभावकों के नाम का है, पेरेंट्स के नाम का है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो बच्चे के नाम का या माता पिता के नाम का है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप रेजिडेंस प्रूफ में आप राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा उसमें बच्चे का नाम ज़रूर होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, बच्चे के नाम का, माता पिता में से किसी के नाम का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल, पानी का बिल हो, बैंक पासबुक हो बच्चे के नाम के, माता पिता में से किसी के नाम की, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से कोई एक चाहिए, कोई भी एक। घर के पते का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर बच्चा SC ST OBC कैटेगरी का है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और दिव्यांग बच्चा है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। साथ ही साफ साफ लिखा गया है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म जमा करा, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मन चाहे स्कूल में आपका दाखिला हो जाएगा। सब डिपेंड करता है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उस स्कूल में। साथ ही कि हालांकि 3 अलग अलग बार आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन यह एडवाइस किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। ऐसे में जितनी जल्दी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऐसे में आपको उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे ज़्यादा सीटों पर दाखिले के। और एडमिशन तभी होगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका नाम भी आ गया, स्कूल में अलॉट हो गया, और उसके बाद आपको सारे आपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए। और साफ साफ कहा गया है कि बच्चे को एक बार कोई स्कूल दे दिया तो वह चेंज नहीं करवा सकते स्कूल, लेकिन अगर कोई बहुत ही जेन्युइन केस है, स्पेशली इन केस ऑफ सिबलिंग्स, क्योंकि एक बच्चा एक स्कूल में, दूसरा बच्चा एक स्कूल में, अभिभावकों को बहुत मुश्किल होती है, तो सिबलिंग वाला केस है तो आप ग्रीवियंस कमेटी जो आपके जोन की है वहाँ जाकर ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। कक्षा 9वीं में अगर पेरेंट्स किसी भी साइकिल में अपने बच्चे का दाखिला नहीं करवा पाए तो ऐसे में वह एडमिशन मैनुअली भी करवा सकते हैं 26 जुलाई तक,
ऐसे में वे एप्लीकेशन अपनी देंगे हेड ऑफ द स्कूल को 26 जुलाई तक 27 जुलाई तक वेरिफिकेशन होगा, एलिजिबिलिटी चेक होगी और उसके बाद स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं कि पेरेंट्स डॉक्यूमेंट्स दाखिले के समय नहीं स्कूल तक पहुंचा पाए, तो वो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो होगी 31 अगस्त 2023, उसके बाद वो डिले कॉन्डोन फ्रॉम कंसर्न डीडी जोन के माध्यम से भी दाखिला करवा सकते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी है कि जो बच्चे प्रेजेंटली सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वह या नॉन प्लान एडमिशन के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उन्हें ट्रांसफ़र, अगर वो चाहते हैं स्कूल बदलना, तो ट्रांसफ़र के लिए वे प्रेजेंट स्कूल में बात करें जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जो अलॉन्ग विद जोन डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर वो होम पेज पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और एक ही बच्चे का एक ही एप्लीकेशन दिया जाए ताकि एक ऑनलाइन उसमें एडमिशन प्रोसेस में आप एक से ज़्यादा एक बच्चे के एप्लीकेशन देंगे तो उससे बच्चे का जो दाखिले की प्रक्रिया है या जो उसका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। और जिस भी बच्चे को अगर कोई स्कूल दे दिया है, ये बच्चे को ये स्कूल पहली साइकिल में मिल गया है पहली बार दाखिला प्रक्रिया में, तो उसके बाद स्कूल बदलने के लिए बार बार फिर से अप्लाई नहीं कर सकता। बच्चा चेक कर सकता है अपना स्टेटस एप्लीकेशन अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को डाल के जो होम पेज है उसका लिंक पे, और उससे जानकारी पता चल जाएगी। और बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा जिस स्कूल जो स्कूल अलॉट किया गया है वहाँ पर महत्वपूर्ण कागजात जमा करवाने के बाद। तो आप सभी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में नॉन प्लान एडमिशन के तहत दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत 3 अप्रैल से हो रही है। 3 अप्रैल से 10 अप्रैल आप फॉर्म को भर पाएंगे। 3 अप्रैल शाम 5 बजे से 10 अप्रैल शाम 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। या ऑनलाइन फॉर्म होंगे और ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही आसान होंगे, बड़ी आसानी से आप फॉर्म भर पाएंगे। बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन होगी कि साइबर कैफ़े जाकर ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरवाने की, आप घर बैठे मोबाइल की मदद से फॉर्म भर पाएंगे। मुश्किल होती है फॉर्म भरने में तो आप नज़दीकी सरकारी स्कूल पहुँच जाइए, वह आपकी जो वहाँ सहायता केंद्र होगा, हेल्प डेस्क होगा, वह आपकी मदद करेगा। वहाँ टीचर्स होंगे, एसएमसी मेंबर्स होंगे, वह आपको फॉर्म भरवाने में, सबमिट करवाने में मदद कर देंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन सभी बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हो सके जो फिलहाल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और कोई भी वजह हो, चाहे फीस देने की परेशानी है या उन्हें अपने स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, कोई भी वजह हो, वे चाहते हैं कि अब सरकारी स्कूलों में आएँ, तो आप ऐसे बच्चों की इस नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर मदद करें। 29 मार्च आज की यह नोटिफिकेशन है और उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।